हम मसीह हैं, लेकिन हमको पावर की काय की जरूरत है? पावर की। और पावर कहां से आएगा? अभिषेक से। बोलो अभिषेक से। बोलो अभिषेक ग्रहण कर, सामर्थ ग्रहण कर, तब तो बढ़ेगा। हालेलुया। यदि गाड़ी में सिर्फ ऑयल हो तो बढ़ सकता है? क्या चाहिए उसके लिए? पेट्रोल चाहिए। और वो पेट्रोल, वो पावर, वो सामर्थ, वो आज आपको मिलने वाला है। बोलो आमीन। हालेलुया। वो ग्रेस आप पर आज उतरेगा। मेरा बिलीव है सेम ग्रेस में जब इस शॉल को मुझ पर डाला गया था, तो यही ग्रेस जो है मुझ पर काम करने लगा। और मैंने इसको बहुत आदर दिया, आज तक आदर देता हूं। इसको मैं रिस्पेक्ट देता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं इसके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। आज कई प्रभु के दास, कई लोग मुझसे पूछते हैं कैसे बढ़ रहे हो, क्या है रीजन? मैं इनको बताता हूं, ग्रेस है मेरी लाइफ में, अधीनता है मेरी लाइफ में, विश्वास योग्यता है मेरी लाइफ में। मैं आदर देता हूं उस अभिषेक का जिसे मुझे देना चाहिए। एलीशा ने दिया कि नहीं दिया? दिया तो मिला कि नहीं मिला? आज आप दोगे, आपको मिलेगा। बाजू वाले को बोलो आदर कर अभिषेक का, क्योंकि तुझे जो मिलने वाला है वो सबसे कीमती है। बोलो आमीन। हालेलुया। जो बीमार बैठे हो, तकलीफ में हो, परेशानी में हो, कर्ज में हो, तकलीफ में हो, याद रखना आज जुआ टूटेगा, क्योंकि ये अभिषेक जो है, ये शॉल जो है, आपको डबल लेवल में खड़ा करेगा। आमीन। हालेलुया। लोग ले तो लेते हैं, लेकिन उसे संभालना नहीं जानते। लोग उसे ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद में उसके साथ में चलना नहीं जानते और अपनी ग्रेस को खो देते हैं। जैसे आप ग्रेस लोगे, आप देखना टेंशन आना चालू होगा, आपको प्रॉब्लम आना चालू होगा। घर की चिंता है, परिवार की चिंता है, बच्चे दिक्कत देने लगेंगे, आपको लोग जो है ताने मारने लगेंगे। समझ जाना कुछ हो रहा है जो मेरे पवित्रताई के पात्र को मुझसे क्या करना चाह रहे हैं? छीनना चाह रहे हैं। जो आप नहीं करना चाहते तो वो करने की इच्छा होगी, जो नहीं देखना चाहते तो वो देखने की इच्छा होगी। वो लोग जो आपसे दूर चले गए तो वो लोग आपके पास आने लगेंगे। आपको क्यों आएंगे आपके पास में? इसलिए कि आपके अभिषेक को वो क्या करेंगे? छीन लेंगे। आज इस बात को ध्यान से समझो। शाऊल जो है दाऊद को मारना चाहता था, हाँ या ना? हालेलुया। दाऊद को कौन मारना चाहता था? शाऊल। लेकिन शाऊल के पास जो अभिषेक था, वो अभिषेक पूरी रीति से खत्म नहीं हुआ था। वो था उसके पास में, पर भी उसके अंदर एक दुष्ट आत्मा थी जो अभिषिक्त को अर्थात दाऊद को मारना चाहती थी। लेकिन आपको पता है कि तुरंत पवित्र आत्मा ने उसे छोड़कर उसके जीवनों में कोई भी ऐसा काम नहीं किया कि उसको तुरंत मार डाले। वो धीरे धीरे करके खत्म होता गया। लेकिन आपको पता है योनातन दाऊद का क्या था? क्या था जी? मित्र, दोस्त। सुनो ध्यान से। दाऊद को कौन मारना चाहता था? शाऊल। और शाऊल का बेटा दाऊद का क्या था? मित्र, दोस्त, फ्रेंड। और बाइबल में लिखा हुआ है योनातन दाऊद के पास में जाया करता था, और यदि शाऊल उसे मारना चाहता था तो योनातन जाकर उसको बताता था कि मेरा पिता तुझे मारने वाला है, इसलिए तू क्या कर? भाग जा। अब ध्यान से सुनना, इसको समझोगे आज सच में ब्लेस होकर जाओगे। आमीन। कई बार हम अपने रिश्ते, अपने लोगों को प्रसन्न करने के कारण से उस ग्रेस को नहीं समझ पाते जो हमको मिलने वाला है। आज कई लोग ना बोलना नहीं सीखते। कई बार लोग संगति से अलग होना नहीं सीखते। मेरा भाई बुरा मान जाएगा, मेरी बहन बुरा मान जाएगी, वो यही सोचते रहते हैं और अपने ग्रेस को जो उन्हें बेस्ट मिलने वाला है उससे वो दूर हो जाते हैं, नहीं मिल पाते। सोच कर देखो थोड़ी देर, एक तरफ शाऊल है और एक तरफ दाऊद है। योनातन को चुनना किसको चाहिए था? किसको चुनना चाहिए था? यही तो रॉन्ग टीचिंग है जिसको हमने पकड़ के रखा अपने दिमाग में। शाऊल उसका पिता हो सकता है, लेकिन ग्रेस में यदि बढ़ना है तो आपको अभिषेक को चुनना पड़ेगा। अभिषेक से भरे हुए जिसके साथ परमेश्वर है उसको आपको पकड़ना पड़ेगा। योनातन बच सकता था, मौत से बच सकता था, वो भी राजा बन सकता था आने वाले समय में कहीं ना कहीं, परंतु उसने किसको चुना?
अपने पिता को, दाऊद को छोड़ दिया, अपने फ्रेंडशिप को छोड़ दिया, लेकिन उसने मौत को चुना। उसको पता ही नहीं था एक दिन वो मरने वाला है, क्योंकि उसने गिरे हुए व्यक्ति को, अभिषेक का आदर ना करने वाले व्यक्ति को उसने चुना, इसलिए योनातान मर गया। यदि आज इस जगह में बैठकर आप मेरी आवाज को सुन रहे हो, यदि समझ रहे हो, चुनाव आपका है कि आप किसे चुनते हो। हमेशा याद रखो, एक आत्मिक व्यक्ति ही आपको आत्मिक बना सकता है। एक अभिषेक से भरा हुआ व्यक्ति ही आपको अभिषेक से ऊंचा ले सकता है, बाकी कोई नहीं। चुनाव करना है आपको।